नमस्कार। मैं वैद्य राहुल साळुंखे। आज हम कर्णनाद के बारे में चर्चा करेंगे। शास्त्र में कर्णनाद, कर्णक्षेड ऐसे शब्द आए हैं। तो हमारे ओपीडी में रुग्ण जब आते हैं तो ये लक्षण लेकर आते हैं कई कभार कि कान में आवाज़ आता है, कान में कुछ आवाज़ आती है। और कभी कभार ये लक्षण इतना सीवियर होता है कि उस आवाज़ की वजह से उसको पेशेंट को नींद नहीं लगती। ऐसे पेशेंट आपकी क्लिनिक में आते होंगे। और फिर हर पेशेंट को हम वैद्य लोग कर्णपुराण या फिर कोई चिकित्सा प्रयोग करते हैं। तो ये कर्णनाद जो है या फिर कर्णक्षेड जो है वो हमारे शास्त्र में कहाँ आया है और किस अवस्था में आता है वो आज हम देखेंगे। तो ये कर्णनाद और कर्णक्षेड में फर्क है क्या, और फर्क है तो क्या है, या फिर फर्क नहीं है क्या है, ये हम देखेंगे। कर्णनाद, इसकी व्याख्या अरुण दत्त ने की है कि शब्दवाहिनीषु शिरासु गते वाते मुहुः शब्दान विविधान अकस्मात शृणोति। अब ये शब्दवाहिनी जो है वो एक नहीं है। शब्दवाहिनीषु बहुत शब्दवाहिनियां हैं। वो जो सिरा है शब्दवाहिनी सिरा वो एक नहीं अनेक सिरा है। और इन सिरों में जो वात जाता है वो वायु जो है क्या करता है, अनेक शब्द की उत्पत्ति करता है। और तम कर्णनादम वदंती, उसको कर्णनाद बोलते हैं। तो ये जो शब्दवाहिनी सिराओं में वायु जाने के बाद जो संप्राप्तियां घटती है ये कर्णनाद होता है। चक्रदत्त ने तो क्लियर ही बोल दिया है कि कर्णक्षेडी कर्णनादवान, जो कर्णनाद जिसको होता है वो कर्णक्षेडी रुग्ण है। तो उनका मतलब एक ही होता है, कर्णनाद और कर्णक्षेड का, ज्यादा उसमें फर्क नहीं है। क्योंकि सुश्रुत ने देखा तो सुश्रुत ज्यादा कर्णक्षेड ये शब्द सुश्रुत ने ज्यादा उसका उपयोग किया है। डल्हन बोलते हैं कि कर्णक्षेड अनेक विध हुंकार आदि शब्द श्रवणम। हुंकार आदि शब्द जो है, हुंकार मीन्स क्या, जब किसी पर गुस्सा आता है और हम मुंह बंद करके जो आवाज आता है मुंह करके, तो ये इसको बोलते हैं हुंकार। ये ऐसे शब्दों का श्रवण करना जो है वो कर्णक्षेड है। और कर्णनाद जो है वैसे ही शब्द, अनेक विध शब्द जो सुनाई देते हैं वो है कर्णनाद। तो दोनों में कुछ फर्क नहीं है, ये ध्यान में रखो। तो कान में आवाज आना, चाहे वो कोई भी आवाज आए, तो ये लक्षण रुग्ण जब लेकर आता है तो जनरली उसके जो बड़े डिसीज, पहले तो जिसका जो निदान है, तो कई कबार क्या होता है वो कान में वैक्स ज़्यादा हुआ रहता है, तो उससे भी कर्णनाद आता है। हर टाइम व्याधि ही होनी चाहिए ऐसे कुछ नहीं है। तो पहले तो कान पूरा अच्छी तरह से देखना चाहिए। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बराबर से पूरी तरह अटैच दिख रही है क्या, मार्जिनल उसका परफोरेशन नहीं है ना, ये सब देखना चाहिए। वैक्स है तो कर्ण गुत्थक निकालना चाहिए ऊपर ऊपर का हो तो। कई बार पॉलिप्स रहते हैं तो उसमें पॉलिप्स को क्षार लगाकर, अगर बाहर हो तो क्षार लगाकर उसकी चिकित्सा कर दे सकते हैं हम। तो पॉलिप्स में, वैक्स में ये कर्णनाद दिखाई देता है। अगर आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पूरी रेड कलर की दिख रही है, बुखार थोड़ा है, तो ये जो फॉरेन ऑब्जेक्ट कभी कभार गया है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को लगा रहता है, या फिर कभी कभार जुकाम बहुत दिन रहता है और ये कान का जो बीच का इन्फेक्शन, ऑटाइटिस मीडिया जो बोलता है, वो हुआ रहता है, तो इसमें भी ये जो है कर्णनाद, ये लक्षण जो है ये पाया जाता है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखनी है कैसी है, बुखार है क्या वो देखना है, कान में दर्द हो रहा है क्या देखना है। ऐसा हो तो कर्णनाद इसमें ऐसे में दिखाई देता है। अब जनरली ये कर्णनाद जो है ये बाधिर्य में दिखता है, मीन्स कर्णनाद भी है और कानों की सुनने की शक्ति भी कम हो गई है, चाहे वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो या फिर सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस हो। तो ये
हियरिंग लॉस जो रहता है, बाधिर्य जो रहता है, कभी कभी ये रहता ही है ज़्यादातर कर्णनाद के साथ। रसक्षय जो रहता है उसमें भी ये कर्णनाद रहता है। देखो ये जो कर्ण है ये वायु का स्थान है, और जब जब वात वृद्धि होगी और वो ऊपर की ओर जाएगा वात, अगर कर्ण में खवैगुण्य हो या फिर वायु कर्ण में गया हो तो ये कर्णनाद लक्षण दिखाई देता है। पर सिर्फ वायु की दृष्टि है क्या? तो नहीं है। अब ये कर्ण, ये जो पार्ट है जिसमें ये कर्णनाद हो रहा है, ये छोड़कर बाकी की बहुत भी व्याधि है जिनमें एक कर्णनाद दिखता है। वाग्भट्टाचार्य ने या फिर बाकी के भी ग्रंथकारों ने अधिमंथ जो है व्याधि, जो नेत्राभिषंद की अगली स्टेज जो है, उसमें भी उन्होंने बोला है कर्णयोहो नदनम भ्रमः, कान में आवाज आता है अधिमंथ गायकोमा में। तो ये नेत्र रोग है और इसमें कर्णनाद आता है। तो नेत्र तो मज्जा का अवयव है। तो एक बात ध्यान रखो कि मज्जा, रक्त और वायु, ये तीन जो चीजें हैं, इनमें ये तीनों की इन्वॉल्वमेंट है, तीनों का क्षय है। ऐसा अगर आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा अगर आपको दिखाई दे रहा है, रक्त की दुष्टि है, मज्जा का क्षय है, वात की वृद्धि है, ऐसा दिखाई दे रहा है, तो यष्टिमधु सिद्ध जो तेल है उसके कर्ण पूरण से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो ये नेत्र में आने वाला कर्णनाद है। वातज शिरोरोग में भी कर्णनाद आता है, उसके साथ कर्णशूल भी रहता है, तो उसको घृतपान, नस्य, अभ्यंग, शिरोअभ्यंग, ये सब चिकित्सा करके ये कर्णनाद चला जाता है। कृमिज शिरोग में भी कर्णनाद दिया है। ये जो कृमि होते हैं वो सिर में होते हैं और रक्त पीते हैं, और रक्त इतना पीते हैं कि रक्त क्षय हो जाता है और उससे ये कर्णनाद होता है। तो मैंने बोल दिया कि पहले ही कि मज्जा, रक्त और वात, ये तीनों को ध्यान में रखना चाहिए हर टाइम। पांडु व्याधि है, उसमें भी कर्णनाद आया है। उसमें सारीवादी वटी या फिर ताप्यादि लोह, सुवर्ण माक्षिक, ऐसे जो योग है इनसे ये हम ठीक कर सकते हैं पांडु में आने वाला कर्णनाद। अर्धाव भेदक में कर्णनाद है, आधा सिर जो दर्द देता है। जो बहुत धूम्रपान करते हैं उनमें ये भ्रम भी लक्षण दिखता है, ये कर्णनाद भी लक्षण दिखता है। जो मैंने भ्रम में ये सब बोल दिया है धूम्रपान वालों का, अत्याधिक धूम्रपान करने वाले, दिन में 20-20, 30-30 सिगरेट पीने वाले, इनमें जो है उनमें घृत का पान, नस्य, और जो हम कर्ण पुराण के लिए जो तेल यूज करते हैं वो घृत सिद्ध या फिर दुग्ध सिद्ध, ऐसे अगर तेल हमने सिद्ध कर दिया और उसका अगर कर्ण पुराण किया तो ये इनमें कर्णनाद जो है वो अच्छी तरह से ठीक हो जाता है। अर्श में कर्णनाद होता है। रक्तज अर्श में तो बहुत समय तक रक्तज अर्श हो और मल प्रवर्तन के साथ रक्त निकल रहा है, तब ये कर्णनाद लक्षण दिखाई देता है। तो उसको अर्श की चिकित्सा करते समय ही कर्ण पूर्ण करना, ये इससे वो जो ठीक हो जाता है। बहुत दिन तक ज्वर रहा तो भी ये कर्णनाद ये लक्षण दिखता है। तो ये सब इतने एंगल कर्णनाद के हमें देखने चाहिए। कई वृक्क विकार रहते हैं उसमें भी ये कर्णनाद रहता है। जनरली वातज विकार रहते हैं उसमें वातज शोफ रहता है, किडनी फेल्योर में या फिर इसमें, तो ये शोथ पैर फूल जाते हैं, कम हो जाते हैं, फूल जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ऐसे ये वृक्क विकारों में चेहरा जो है वो काला पड़ जाता है। तो ये इसमें वात वृद्धि बहुत हुई रहती है, ऐसे में भी कर्णनाद ये लक्षण दिखाई देता है। वातज ग्रहणी हो, ग्रहणी वहाँ भी मज्जा धरा कला है तो ये ग्रहणी में भी ये लक्षण दिखाई देता है। तो उस व्याधि की चिकित्सा करनी चाहिए हमें। वृक्क विकार है तो पूरा अभ्यंग करना, युक्तिपूर्वक तेल यूज करना, ऐसे ये कर्णनाद ठीक हो जाता है। मॉडर्न में बहुत सी सीरियस कंडीशन है, ब्रेन एब्सेस हो या फिर एन्सेफेलाइटिस हो, उनमें भी ये कर्णनाद दिखता है। कईयों में एज रिलेटेड भी कर्णनाद दिखता है, तो उनमें अभ्यंग और बस्ती करनी ही पड़ती है। एज रिलेटेड में कई
जो है कर्ण का अतियोग या फिर मिथ्यायोग हम बोल सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो है हेडफोन लगाकर सोते हैं, जो ईयरबड्स है अंदर जाने वाली ईयरबड्स उनका अति वापर रहता है, म्यूज़िक सुनना, ये सब जो चीज़ें हैं इनमें वातवृद्धि होती है और फिर कर्णनाद ये लक्षण दिखाई देता है। कई लोग बार बार वैक्स निकालते हैं कान का, है ना, ईयरबड से, उनमें भी ये वातवृद्धि दिखती है, इनमें भी ये भ्रम और कर्णनाद ऐसे लक्षण ज़्यादातर पाए जाते हैं। या फिर कोई उंगली से ऐसे कान को मसाज करता है, देखो, तो ये भी बहुत गलत चीज़ है। ये वायु का स्थान है, आप चल गुण बढ़ा रहे हो इतना, तो ये इसमें वात वृद्धि हो जाएगी, तो ये बहुत गलत बात है ऐसे कान करना। तो इन शॉर्ट क्या है कि कर्णनाद में हमें, और बाधिरीय में मैं बोल रहा हूँ कि मज्जा, रक्त और वात ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। कई कबार आपको दिख रहा है कि रक्त दुष्टिजन्य कारण है, कई कबार आपको दिख रहा है कि वो तीखा खा रहा है, खट्टा खा रहा है, लवण सेवन ज़्यादा है, ज्वर प्रचिति है, अति स्वेद प्रवर्तन है और कर्णनाद ऐसे लक्षण है, तो कान के पीछे जलोका लगाकर आप उसका रक्त मोक्षण करने के बाद उसका कर्णनाद भी कम होता है, ऐसे हमने देखा है। तो रक्त दुष्टि भी क्योंकि सिरा है ना, वहाँ सिरा है और सिरा फिर रक्त की बनती है, तो इसीलिए रक्त मोक्षण भी कई कबार आपको करना पड़ता है। वात की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, उसकी ही इन्वॉल्वमेंट हो, तो अभ्यंग, कर्णपूरण, नस्य इसका उपयोग करके हम ये कर्णनाद हम दूर कर सकते हैं। इतना तो मैं अभी कर्णनाद के बारे में बोल सकता हूँ, इतने हमने पेशेंट देखे हैं कर्णनाद के। तो ये सब एंगल्स है कर्णनाद के, ये अगर आपने देख दिए, एक बार देखे पूरे, तो आपको ये पता चल जाता है कि इसको हम क्या करें। कर्णपूरण करें, कर्णपूरण करना है तो किससे करें, बिल्व तेल से करें या अपमार्ग क्षार से करें। अगर कुछ विष से उत्पन्न ऐसी कुछ हिस्ट्री है तो अपमार्ग क्षार तेल का प्रयोग अच्छा ये होता है। बाधिरीय के साथ कर्णनाद है तो ये बिल्व तेल बहुत अच्छा काम कर देता है। वातवृद्धि भी है, बाधिरीय भी है और ये जो है रक्त पित्त से संप्राप्तियां चालू है, ऐसा कुछ है, तो ये मैंने बोल दिया, जलों का उच्चारण, ये अच्छा काम होता है। या फिर रक्त प्रसादक गण से सिद्ध किया हुआ तेल से कर्णपूरण, इसका भी अच्छा काम होता है। मज्जा क्षय है, रस क्षय है, रक्त क्षय, तो ये अष्टमधु तेल का कर्णपूरण भी अच्छा काम करता है। तो इस प्रकार से हम युक्तिपूर्वक विचार करके कर्णपूरण में प्रयोग करने वाली तेल, अभ्यंग में प्रयोग करने वाली तेल, इनका प्रयोग करके ये कर्णनाद हम दूर कर सकते हैं। धन्यवाद। आपको ये लेक्चर कैसा लगा और आपके कुछ सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।